Shahid, you tell me. Shahid, There's anything you wrong tell with him. how I'm speaking? It's new. It's new. See? It's new. At least appreciated something nice. I swear लोगों ने ना वादे कसमें वादे दिलवा के भेजा कि अब अगर तेरा एक्सेंट चेंज हुआ ना हम तेरा पासपोर्ट वापस ले लेंगे. रणवीर सिंह as Don. तो मैं कहूँगी ए चल तुझे क्यों ही ढूंढेगी? People are saying comments like he doesn't have the charm of Shah Rukh Khan, he doesn't have the tone of Shah Rukh Khan, he doesn't have कहता है imagine Shah Rukh Khan walking as Don and imagine Ranveer Singh walking as Don. बता जानी मुझे तू अपने ट्रिप का बता प्लीज बता. यार मेरा ना वो वाला फेज मैं तो भाग रही हूँ वाला काफी टाइम से आया हुआ. मेरे जिस तरह के मेरे घर का माहौल है वो इजी बात नहीं है कि ओ अच्छा मैं निकल रही हूँ. मतलब ये बहुत उस तरह की नॉर्मल बात नहीं थी. मतलब मेरी फैमिली में या खानदान वालों में से सभी इस तरह थे कि मतलब क्यों जा रही हो? मतलब फ्रेंड्स भी इनफैक्ट कि तुम अकेली क्यों जा रही हो? क्या सीन है भाई? हाँ तो खैर वो वाला सीन था लेकिन मैं निकल गई और मैंने बहुत एंजॉय किया. और इतनी सीरियस शक्ल हो गए हमेशा की तरह. तुमने सोचा कि शायद वो कैमरा ठीक करके वो कैमरा उधर कर दो और मैं फुल गुम हूँ कि अच्छा हाँ ये भी करेगा. लेकिन जब तुमने हल्का सा ऐसे किया ना तो मुझे समझ आ गया ये कुछ उल्टा है. यहाँ तक कट जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू होगा. ढोलना मेरे बच्चे बच्चे बाढ़ने रे गुंडे के उड़ाकड़े ने दाद. तो मतलब मुझे ये गाना गाना नहीं आ रहा है. मैं इसको बचपन से इसी तरह गाता. नहीं मेरे बच्चे बच्चे वाड़ नहीं ढोलना मेरे बच्चे बच्चे ढोलना नचे तुम्बे वाली तार सुन दिल दी पुकार. एक सेकंड होल्ड ऑन वन सेकंड. तुम्बे वाली तार क्या होती है? दुम्बे वाली तार भी क्या होती है? तुम्बे वाली तार या तुम्बे वाली तार? तुम्बे वाली तुम्बे वो होते हैं ना तुम्बा वजदा. आई थिंक स्ट्रिंग होती है. ढोलना जीवे तुम्बे वाली तार बजे तुम्बे वाली तार सुन दिल दी पुकार आजा कर लइए प्यार. Hey guys, what's up and welcome back to the Honest Hour podcast. This is your host Shaveer Jaffrey and with us the Peachy, the Pinky, Ms. Mominah Sindh Saeeda from the Dental Studio. What's up? What's up, parts? What's up? 2 months in the making this podcast यार is, you know. तुम्हें बड़ा ये याद रहता है कि हमें कितना टाइम हो गया? मुझे ये नहीं क्योंकि याद मुझे रहता. ये नहीं याद रहता कि हमें कितना टाइम हो गया. ये याद रहता है कि मैं कनाडा से कनाडा जाने तक और फिर वापस आने. एक्चुअली 2 महीने और 2 हफ्ते. हाँ. 2 और 2 150 101 वो क्या वो आंटी की वीडियो है ना? यार वो एक आंटी थी. वो एक बंदा कहता है कि बड़ी महंगाई हो गई तो आंटी कहती है इतनी महंगाई हो गई पता है मैं प्याज कितने की लेके आई हूँ? 100 500 100 150 और वो समझ जाता है. नहीं और कहता है 100 रुपए और 50. वो बेचारी 150 कहने की कोशिश कर रही होती है. वो बीच में ना जो एंकर होता है वो बता देता है कि हाँ जी 150 के हो गए हैं प्याज. तो वो अभी तक स्टक रहती है क्योंकि उसने नहीं ना कहा होता. तो वो थोड़ा सा क्लियर करना चाहती है कि 100 150 वो कहता है हाँ जी 150 कहती नहीं. तो तब से हम लोग इन चीजों पे स्टक रहते हैं. Crazy. So we haven't done this podcast in 2 months, ladies and gentlemen. This is a long time in the making. I've missed this podcast so much, but more importantly, I miss my partner. Hey, Pats. I miss my partner. I miss talking to you. I felt like I think podcast is, you know, one thing I realized actually, podcast is also a therapy for us. For both of us. मैं ये कहने लगी थी कि हम दोनों की चीजें ऐसे निकलती है ना भड़ासे बातें खुशियाँ. तुम्हें फील होता है ना ये? हाँ बहुत ज्यादा. कि हम लोग जो पॉडकास्ट करते हैं तो हम लोग कंफर्टेबल हो गए ना बहुत ज्यादा. एग्जैक्टली वी स्टे हैप्पी विद द पॉडकास्ट. एंड यू नो एक्चुअली जब मैं यहाँ से जा रहा था ना तो मुझे एक बंदी मिली एट द एयरपोर्ट. मुझे लगा कि वो बात करेगी व्लॉग्स की, मुझे लगा कि वो बात करेगी बाकी चीज़ों की. बट शी वाज यंग. शी वाज लाइक हियर शावीर, इज सुंदस नॉट हियर विद यू? मैंने कहा नो, सुंदस इज नॉट हियर. By the way, I'm such a huge fan of the podcast. Like, I've seen all of your vlogs. I've binge watched all the vlogs. But podcast is my thing. I can't eat my food. I can't sleep. Like, she was so enthusiastic. She was so happy
that we do this podcast and we are so happy that you guys watch it. तुम्हें पता है कि हमारी ये जो पॉडकास्ट वाली थिंग है ना, ये क्योंकि हमने बीच में फ्राइज खाने, चाय पीनी और बहुत कैजुअल वो चीज़ होती थी ना, तो जब भी हमारी पॉडकास्ट लगती थी ना, तुम भी अपनी स्टोरीज नोटिस करना सॉरी, कि तुम्हारी स्टोरीज भी उन टैग से भरी हुई होगी जहाँ पे लोग पॉडकास्ट लगा के खाना खा रहे हैं. इतने लोगों ने बनाई कि वो हर वक्त कोई ना कोई ऑफिस में लंच ब्रेक है तो मैं पॉडकास्ट लगा लिया है, मैं स्कूल में ब्रेक है तो मैं ये पॉडकास्ट लगा लिया है, जो भी जिस चीज़ की भी ब्रेक है तो हर बंदा पॉडकास्ट लगाता है और उस टाइम पे खाना खाता है. वो वाली चीज़ बन गई कि लोग खाना खाते हुए, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें ढूंढती हूँ कि अच्छा अच्छी चीज़ ढूंढनी है और फिर मैं वो अच्छी चीज़ लगाती हूँ और फिर खाना खाती हूँ ना, बेशक खाना ठंडा हो जाए. लेकिन अब हम लोग वो वाली चीज़ बन गए कि अच्छा लोग ये वाला पॉडकास्ट लगाते हैं और फिर खाना खाते हैं. और इससे मुझे याद आया कि मेरी एक पेशेंट आई थी जिससे मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना इस तरह के कि यू हैव हेल्प्ड अस इन आवर रफ टाइम्स, हम बहुत उस स्ट्रेस से गुजर रहे थे, हमने पॉडकास्ट देखने शुरू किए, लाइफ बहुत इजी लगना शुरू हो गई, पॉजिटिव लगना शुरू हो गई, ऑल्दो चीज़ें तो आपने फेस करनी होती है, बट यू गेट डिस्ट्रैक्टेड ना. तो वो उससे मुझे कहा कि मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं बहुत टफ़ टाइम से गुजरी थी. शी वॉज ऑल्सो वेरी यंग. मैं बहुत टफ़ टाइम से गुजरी थी और मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी, तो मैंने आप लोग के पॉडकास्ट देखने शुरू किए, तो मेरे लिए चीज़ें डील करना बहुत आसान हो गई. और उसने कहा कि मैं शावीर भाई से तो कांटेक्ट नहीं कर सकती किसी भी तरह, तो प्लीज़ शावीर भाई को बता देना कि आप दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की है उस स्ट्रेस से और उस स्टेज से निकलने में. No, that's not really nice. That's touching. You know, these kind of things, they're so emotional that you just don't know how to deal with them. Yeah. You know, I get like when somebody says something like this to me, जो कि मेरी औकात से बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ी बात होती है. तो फिर आप कहते हो कि अच्छा मुझे उसको रिएक्ट करना नहीं आता, मुझे नहीं आता रिएक्ट करना. मैं कहती हूँ थैंक यू. हाँ मैं तो वो भी नहीं कहता. ये लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रूड हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं एक्चुअली थोड़ा सा मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ. हाँ क्या कहते हैं, शर्मिंदा नहीं, उसको क्या कहते हैं, एम्बैरेस फील करता हूँ थोड़ा सा कि लाइक हु एम आई. हाँ, like who am I to be this big of a part in your life? But yet you are. Yet some people just are. And तुम आ गए ना कनाडा से, तुम्हारे होंठ गोल हो जाएंगे. और मैं वहाँ पे बेटा, वहाँ पे ना मुझे आई स्वेयर लोगों ने ना कसमें वादे दिलवा के भेजा कि अब अगर तेरा एक्सेंट चेंज हुआ ना हम तेरा पासपोर्ट वापस ले लेंगे. वहाँ गवर्नमेंट ने कहा है कि शाबीर का अगर अब एक्सेंट चेंज हुआ ना हम इसका पासपोर्ट ले लेंगे वापस. मैं इतनी देर से नोट कर रही हूँ कि शायद ये अब ठीक होता है, लेकिन तुम तो गोल ही हो गए ना फॉर ऑफ होल लाइफ. थोड़े दिन में वापस बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगा. जब तुमने मुझे कहा ना कि इट विल टेक 2 to 3 days, तो मैंने तुम्हें वही पकड़ने लगी. तो मैंने कहा नहीं, इसको मैं पकड़ूंगी पॉडकास्ट में. Hold on one second. Hold on one second. No, okay? this is Hold on 1 second. अब बोलो. Look. I want to clear myself here. Okay? Clear, I just want to let everybody know that this is natural. Okay, I'm not making up an accent. I swear to God, I promise you. The issue is that जब आप किसी से बात कर रहे होते हो ना, and for longer period of time जब आप किसी से बात करते रहते हो, क्योंकि सुंदर और मैंने मेरा ख्याल है 2500 घंटे बात कर ली होगी, राइट? तो आपका accent automatically change हो जाता है. I mean, look at Katrina Kaif when she just entered Bollywood versus look at Katrina Kaif's English now. Completely changed. Completely. Accent. आप लोग ने मुझे अकाउंटेबल होल्ड करना है कि मेरा एक्सेंट जो अब कनेडियन है आ गया है वो रहे, वो ना चेंज हो, क्योंकि मेरी वहां पे लोग बहुत बेइज्जती करते हैं जब मैं वापस जाता हूं और मैं नहीं डील कर सकता. पे भी बहुत बेइज्जती होगी बेटा. मैं नहीं डील कर सकता ये. नहीं, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी क्लियर पे? नहीं देखो यार, ये तो जस्ट माय पार्ट ऑफ लाइफ पे तुम्हें मैं छोड़ दूंगी. तुम्हें लगता है मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं कहती कि तुम मेकअप करते हो, एक्सेंट तुम्हारा फेक होता है. मैं तो कभी भी नहीं कहती, मैं बस कहती हूँ कि ये एक्सेंट हो गया ना, अब तो ये हो गया. नहीं, but like so there's that's nothing a part wrong of with your it. life. It's not part of my life. But there's nothing wrong. Shahid, you tell me. Shahid, there's anything you wrong tell with him. how I'm speaking? It's new. See? It's new. See? Okay, at least appreciate it. Something nice. It's not like it's not bad. कोई तुम्हें ये कह ही नहीं रहा कि ये bad है. कोई कह ही नहीं. You guys are not used to it, but so are not. They're not used to it either. जब मैं वापस कनाडा जाता हूँ, मेरी कसम से उन्होंने बैंड बजा दी थी वहाँ पे. जैद शाम. जहाँ पे रहते हो तुम. यार where do you live more का क्या, तू किसकी टीम में है बे? साले तू किसकी टीम में है? तू मुझे ये साला एजेंट है, पता है? ये एजेंट है. कहाँ से आया तू? No, but anyways, yo partner. By the way, Watch. Sundar, I want to thank you. आज तुम्हें बहुत जुकाम है.
सुन तो ले कमीनी। आज इस बेचारी को बहुत जुकाम है, बट शी इज जॉइनिंग अस, यू जॉइनिंग अस फॉर टुडेस पॉडकास्ट बिकॉज़ आज की पॉडकास्ट के अंदर हमने गेस्ट को तुम्हारी कॉल मैं बताऊं जो सुबह मुझे हमने एक गेट्स को बुलाया हुआ आज गाइस। यार कोई बीमार होता है तो गेट्स को बुलाया हुआ है। उसका दिल चाहता है कि उसका पार्टनर उसको कॉल करके कहे कि यार पार्टनर तभी ठीक है, सेट हो, अच्छा ये है वो है। तो एक बंदे की मुझे सुबह सुबह को अभी मैंने स्टोरी लगाई है कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं पिछले एक हफ्ते से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रही, कुछ भी नहीं लगा रही, इंस्टा पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। तो मैंने आज स्टोरी लगा दी कि मैं बहुत बीमार हूँ। तो एक बंदे की मुझे कॉल आई है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा पार्टनर तू ऐसा कर, तू मर जा, तू मर जा, लेकिन तू आज बीमार नहीं हो सकती। अब मैं ना एक सेकंड के लिए ना मैंने कॉल उठाई, ऐसे थी कि पार्टनर, अम्मी भी फिर रही है घर के अंदर। तो एकदम से ना मैं खामोशी हो गई कि मैं अम्मी के सामने इसको क्या ही रिएक्शन दूँ। तो एक बंदा मुझे कह रहा तू मर जा लेकिन तू बीमार होना आज अफोर्ड नहीं कर सकती। और मैं थी कि नहीं पार्टनर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यार बात एक्चुअली तेरी सही है, मुझे बुरा लग रहा है मैंने ऐसे क्यों कहा, लेकिन तू डिजर्व करती है ये। हाँ नहीं मैं खुद, क्योंकि तूने आज ही अगर बीमार होना तो ना लाना तो ऐसी बीमारी पे जो सीरियस बात है, यानी कि जानी काम भी तो है ना कोई, यानी कि हम अपनी कमबैक पॉडकास्ट कर रहे हैं, उस दिन बीमार हूं। मैंने कहा कि फिर मैंने भी यही कहा, मैंने कहा पार्टनर मुझे बिल्कुल फील नहीं होने देना कि मैं बीमार हूँ। अगर जरा भी शौक रहा दिया कि ओ बीमार हो तो बंदे के ऊपर, तो मैंने सुंदर से कहा तुम ठीक हो, अगर कुछ है तो मैं डॉक्टर भेज देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। एक्चुअली देयर आर सम थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। व्हाट लाइक मेरा एक्सेंट चेंज हो रहा है थोड़ी I am proud of myself. I actually feel proud of myself. Okay. There are a few things that I want to talk about. Number one. Sorry. Give me your thoughts on the following things. I'm going to throw them at you and you just quickly say what your thought about that thing is. Rapid fire? Rapid fire round with Shabi Jaffrey. Oh, damn. That's 3, cool. 2, 1. Okay. Number 1. रणवीर सिंह एज डॉन। फील नहीं आई, बिल्कुल फील नहीं आई, बिल्कुल ही फील नहीं आई। मतलब अगर वो करेगा भी ना कि इतने मुल्कों की पुलिस मुझे, तो मैं कहूँगी ये चल ना तुझे क्यों ही ढूंढेगी। मतलब वो अपनी फील्ड में अपने एक जॉनरे में बहुत बेहतर है, बट मैं उसको डॉन की तरह, मतलब मैं अमिताभ के बाद शाहरुख को देख सकती हूँ, बट मैं शाहरुख के बाद रणवीर सिंह या किसी को भी नहीं देख सकती। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या, मैं तुम्हें बताऊँ फर्क क्या है। देखो आई फील लाइक रणवीर सिंह, यस he is the next king of Bollywood, like everybody knows that. A lot of people actually say कि रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है. There's no, the thing is, to me it's रणवीर सिंह. I love the guy, I love his energy, I can relate to him so much. By the way, ये constant तोता जो है ना किसी की घुसा हुआ है और वो क्रू क्रू करी जा रहा है. तोता नहीं, इसको कहते हैं cricket. क्या कहते हैं? Crickets नहीं है. Bro, this is not a cricket. It's not cricket. It's football. It's not cricket, okay? Stupid. He doesn't know. No, but it's not cricket. This is a toti. तोती? हाँ. तोती क्या होती है? अच्छा, रणवीर सिंह and शाहरुख खान, okay? Yes. Why not? Actually, why not? Like, I want to know. क्योंकि मैं शाहरुख खान के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ. I cannot connect with रणवीर सिंह. Not only in Dawn, but general भी. मतलब मैं किसी मूवी में रणवीर सिंह के साथ कहीं भी कनेक्ट नहीं कर सकी कि Really? Yes, शाहरुख खान तो तुम्हें वो रोमियो जूलियट नहीं पसंद आई? नहीं, मैंने देखी नहीं. वो कौन सी है? लैला मजनू जो है? नहीं, वो थी रामलीला. हाँ, वो पसंद आई थी, लेकिन मुझे रणवीर सिंह से फील तो नहीं आई थी. कोई भी होता वो ऐसे कर लेता, मुझे पता नहीं. सॉरी, मुझे नहीं पता. नहीं, मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है कोई भी कर लेता. मुझे दीपू से बहुत फील्स आई थी, बट मुझे रणवीर सिंह से इतनी फील्स ही आई थी. I don't know. Like, I think एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मूवी बहुत अच्छी थी, बट मुझे लगता है कि कोई भी होता तो वो उसको अगर कोई बहुत अमेजिंग एक्टर होता रणवीर सिंह जैसा, तो वो कोई भी कर लेता. बट मैं रणवीर सिंह के साथ कनेक्ट कर ही नहीं सकती कहीं भी. सॉरी, माजरत. 3 दफ़ा मुंह खोला साला, क्रिकेट घुस जाएगा इस दफ़ा मुंह में. मैं ये कहने लगा था कि आई फील द इशू हियर इज बिकॉज मैंने कमेंट्स पढ़े हैं भाई, लोग रणवीर सिंह की लेफ्ट राइट बुरी कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट राइट सेंटर उसको घुमा के रखा हुआ है. एवरीबॉडीज not hating on Ranveer Singh but saying the same thing that you are saying कि यार how can you no, you know, like शाहरुख खान को आप नहीं कर सकते टेक ओवर इस तरह, right? I feel like the problem is कि जब शाहरुख खान को अमिताभ बच्चन did Dawn,
Okay. Then came Shah Rukh Next Khan. generation. Next gen's king of Bollywood, या Indian cinema, whatever they call it, was Shah Rukh Khan, right? Lekin at the time Shah Rukh Khan took over that role of Amitabh Bachchan. Definitely. Amitabh Bachchan was too old anyways. वो उस वक्त फादर रोल्स कर रहा था, वो उस वक्त जो थे वो अलग हो गया, वो अलग जोन में जा चुका हुआ था. सही है, he was not the reigning king anymore. शाहरुख खान ने वो तख्ता संभाल लिया था, so to speak. मसला ये शाहरुख खान अभी तक वो तख्ता संभालता है. So I feel like nobody else could take over Shah Rukh Khan until he leaves that takhta. You know, until he's not actually the king. And that day is gonna come eventually. हाँ, वो तो जाहिर सी बात है. नेक्स्ट जनरेशन के जब टाइम आएगा तो आई थिंक उसमें अगर रणवीर सिंह बहुत टॉप पे है तो फिर रणवीर सिंह टॉप करेगा. So I felt like they just उन्होंने जल्दबाजी में ना रणवीर सिंह को डाल तो दिया है, लेकिन अभी बहुत कम टाइम हुआ शाहरुख खान को डॉन किए हुए. इट्स टू अर्ली. लोगों को इट्स लाइक अ फ्रेश ब्रेकअप. अभी लोग ओवर नहीं हुए, अभी रीबाउंड की तरफ भी नहीं जा सकते, अभी इतना कम टाइम हुआ है. सो पीपल नीड एक्चुअली सम टाइम टू कंसिडर कि हाँ रणवीर सिंह इज अ गुड ऑप्शन, बट अगेन ही इज नॉट, he doesn't have, they're saying, people are saying comments like he doesn't have the charm of Shah Rukh Khan, he doesn't have the tone of Shah Rukh Khan, he doesn't have, कहता है imagine Shah Rukh Khan walking as Don and imagine Ranveer Singh walking as Don. There's no comparison. Shah Rukh Khan has a walk. You know, Shah Rukh Khan has a walk. Like you can, आप शाहरुख खान को सिलुएट के अंदर, सिलुएट पता ना तुम्हें, वो जो पीछे से लाइट लगा के सारा गोरा गोरा हो और आपकी बॉडी की आउटलाइन आ रही हो, आप शाहरुख खान को पहचान लेते हो सिलुएट से. आप रणवीर सिंह को नहीं पहचान सकते. Because Shah Rukh Khan is so recognizable, even in his silhouette. All he has to do is just like, that's Shah Rukh Khan, right? Amitabh Bachchan is, hi, right? So yeah, those are my thoughts. हाँ, और दूसरी बात कर लो क्योंकि मुझे पहले भूल गई है. क्योंकि मैं बीच में सोच रही थी एक्सेप्टेंस, लेकिन हाँ कि वो हमें चीज़ उस टाइम पे भी अजीब लगेगी कि शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह. जैसे अब तुम सोच लो ना कि हमारे पेरेंट्स को कोई भी गाना नया आता है, उनके ही ज़माने का कोई रीमेक होता है, तो वो कहते हैं कि सारा गाना ख़राब कर दिया, अच्छा भला गाना था हमारे टाइम का. You know what's really funny? The way you said सारा गाना ख़राब कर दिया, मुझे लगा तुमने कहा सारे गाना पा था मुझे. सारे गाना पा था. सारा गाना ख़राब कर दिया, सारे गाना पा था. खैर एनीवेज, या तो जिस तरह वो लोग कहते हैं कि सारा गाना ख़राब कर दिया, और या सारी ओहो, वो तो मूवी तो असल अमिताभ बच्चन की देखने वाली थी जब वो लोग. तो आई थिंक जब रणवीर सिंह भी अगली जनरेशन का टेक ओवर करेगा तो हम लोग शायद इस पॉइंट पे यही कहेंगे कि यार फील नहीं आई, मतलब ठीक है, सही है, अच्छा है, तुम लोग को पसंद है तो ठीक है. आई एग्री विद यू. तो एक्सेप्टेंस का थोड़ा सा इशू उस टाइम पे भी होगा, बेशक शाहरुख खान कोई रोल कर रहा हो या ना कर रहा हो. I actually agree with you completely on this one. I think Shah Rukh Khan is just like too next level to be taken over. नहीं, वैसे तो अमिताभ बच्चन का भी यही सीन था, बट उसके लिए हमें मरना पड़ेगा मेरा ख्याल है. I think we have to die. सब मरने मराने की बात है, मुझे अच्छी बात साइन नहीं as in कि हमें बीमार भी मैं हूँ, तो मतलब मेरे ज्यादा साइन और ज्यादा स्कोप है जाने का. तो शायद तू समझ गया ना मेरी बात. तू तो समझ, ये मेरा शायद तो समझेगा, तेरी बात तो समझेगा. तू जिस तरह उसको प्रेशराइज करता है ना, तेरी तो वो समझेगा. भाई किसी को प्रेशराइज नहीं करता है, गलत बात है. शायद तू समझ गया ना मेरी बात. भाई ने सिर्फ आयशा को प्रेशर किया था शादी करने के लिए, भाई ने और किसी को तू समझ गया ना. वो बेचारा उसी सेकंड डर के मारे कैमरा तुम्हारी तरफ करके कि जी भाई. नहीं खैर, शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन एंड रणवीर सिंह क्रिकेट की ना माँ की आंख, अल्लाह की कसम, इसने जितना मेरे कान में दम करके रखा है ना, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे मैं इतनी देर शायद मुझे कह रहा है टेढ़े होके बैठ जा. अबे टेढ़े होके बैठने से आवाज नहीं चली जाएगी. मैं ये सोच रही हूँ दूसरा कान बंद होगा तुम्हारा यार. ये मुझे बेवकूफ मुझे टेढ़ा किया है. कह रहा दूसरा कान कर लो, उसको लग रहा दूसरा कान बंद है. खैर तो मैं ये सोच रही हूँ इतनी देर से कि एक दफ़ा हमने अपना पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया था, बंद कर दिया था 10-15 मिनट का रिकॉर्ड करके, क्योंकि कोई बंदा किचन का दरवाज़ा बार बार खोल बंद हल्का हल्का कर रहा था, याद है? और तुमने बस माइक फेंका था कि मैंने करना ही नहीं है. हाँ. मैंने करना ही नहीं है, पॉडकास्ट होगा ही नहीं. आवाज से इस तरह यार हो जाता है, लाइक सम पीपल डोंट हैव द पेशेंस टू. नहीं, वो उस टाइम कुछ और भी चल रहा था, तो तुम ना बहुत इरिटेट हो गए थे, तो तुमने बस कहा कि मैंने करना ही नहीं है. और मैं एक्चुअली बैठी हूं कि I'll tell you something. I get it from my dad. I get it from and Popo. अम्मी और लीला वो बिल्कुल सेम है, तुम्हें पता है? एक सेकंड, अगर तुम टीवी देख रही हो,
अगर अम्मी टीवी देख रही हो और तुम हल्का सा फोन पे वॉल्यूम पे कुछ लगा के देखना शुरू कर दो, तुम पहले ये बताओ मार देती है अम्मी। हाँ, तुम पहले ये बताओ कि ज़रूरत मामू गुस्से में हंसते हैं? टॉन्ट गुस्से में सिर्फ हंसते ही है। डॉक्टर बस अस्थाना नहीं, अम्मी टॉन्ट के टाइम पे ज्यादा हंसती हैं, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ फिर? गाड़ी आप ले जाओगी तो मेरा काम सारा कैसे? गुस्सा चढ़ता है ना, अबे सीधा सीधा बोलना, पॉइंट क्या है तेरा? अम्मी ने जब टॉन्ट मारना होता है ना, तो फिर अम्मी बहुत हंसती हैं, और अम्मी को होता है कि मुझे एक्चुअली फुप्पो का मैसेज आया था, और क्या? मुझे लग रहा है कि जो उनका टेक्स्ट था ना वो पीछे हंस रही थी। क्या? पप्पो का मैसेज आया, बेटा आप कनाडा आए, आप मिलने नहीं आए मेरे से। मैंने कहा पप्पो सॉरी, मैं एक्चुअली मेरे पास गाड़ी नहीं है, आयशा गाड़ी लेके इस्लामाबाद गई हुई है, लेकिन मैं अभी थाईलैंड जा रहा हूँ, थाईलैंड से वापस आऊंगा तो सीधा आपके चरणों में आके आपको एकदम। नहीं, वो उस दिन अम्मी की मेरे से भी बात हुई थी, अम्मी ये कह रही थी कि वो आया हुआ है और वो अकेला है, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि आयशा तो अभी वहाँ है, तो अम्मी ने कहा था अच्छा उसको मैं डिनर पे बुला लूंगी। जानी मेरे पास गाड़ी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं ना पता कि तेरे पास गाड़ी है अम्मी कि को नहीं। बोल देना प्लीज, तुम अम्मी को खुद ही चुगली मैसेज कर देना मेरी तरफ से प्लीज। चुगली नहीं, क्या कहते हैं उसको, वो सिफारिश। तो मम्मी को खुद ही वॉइस नोट भेज रहा है, आपको पता नहीं है, आप देखती नहीं है स्टोरीज ना मेरी ना आयशा की, समझ आ गया। इसका मतलब आपको आइडिया नहीं है मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो खैर या so ये तो है। So that was it. But anyways, I think we had a very good conversation. Hold on. One second. Okay. The third thing I want to talk about to you is there are 2 trips that took place in the last month. One of them I took with my friends, and one of them Sundas took with herself. Yes. You went, dude. You went to Turkey. Yes. Turkey. Yeah. तुम टर्की चली गई अकेले, तुम्हें एक सेकंड let me rephrase this question like a देसी, एक सेकंड मैं थोड़ा सा थ्रिलर देके ना थोड़ा बिल्डअप करता हूँ, क्या मैं ऊपर से आऊंगा, ठीक है? मैं लेट्स से कि मैं तुम्हारा कोई आंटी हूँ, तुम्हारे किसी हमारे खानदान की मैं कोई आंटी फुप्पो, ठीक है? नहीं मेरी फुप्पो नहीं, यानी कि किसी भी खानदान की कोई भी आंटी हो। हाँ, मैं आंटी हूँ और मैं कहते अच्छा तो बेटा आप टर्की गई थी? जी। अच्छा तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी टर्की? नहीं आंटी अकेली। आप बेटा अकेली टर्की गई थी? जी बेटा अच्छा, आपको शर्म भी नहीं आई कि आप अकेली मुल्क से बाहर, अकेली लड़की, खुली तिजोरी, अकेली आप चली गई एक गैर मुल्क, गैर लोगों के अंदर, अकेले प्लेन में बैठने देते हैं इस तरह लड़की को? आंटी शर्म आती है, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलते, हम कहते हैं घर पे नहीं है। बाजी घर पे नहीं है। बाजी कह रही है वो घर पे नहीं है। नहीं, यानी कि तो आप मुझे ये कहना चाह रही हैं कि आपको शर्म भी नहीं आती, आप तो बेहिस हो गई हैं बहुत ज्यादा। हिस इज इनसेंसिटिव, बेहया इज बेशरम। कट दिस वन। एरियल, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए। एरियल टुंग टुंग, अब होगा टक्कर का मुकाबला। You have a great website. All you need is a GoDaddy. That was so accurate. तुमने टेलीविजन और यूट्यूब दोनों के एड्स मिक्स किए। गुड यार, ये बहुत आते हैं यार, अपने पॉडकास्ट से हटाओ इसको, GoDaddy को। या तो खैर एनीवेज, तो आप का जी आंटी मैं गई, मैं आपको बताऊं कि मैं चली गई, क्योंकि मैं मुझे थोड़ी सी आंखें ना बता दो। I know you wanna hear about it, Auntie. I know you wanna तेरे हाथ कभी ना आने। आज एक बंदा सुबह से गलत गाने गा रहा है। नहीं हाथ कभी ना। अच्छा हाँ, बता जानी, मुझे तू अपने ट्रिप का बता प्लीज बता। यार मेरा ना वो वाला फेज, मैं तो भाग रही हूँ वाला, काफी टाइम से आया हुआ था। तुम करीना कपूर बन चुकी हुई थी बेसिकली, जब तक जान की करीना कपूर बन चुकी हुई थी। जब वी मेट की, जब तो है ना उसमें। Thank you. बट मैं बन गई थी जब वी मेट की करीना कपूर। मैंने कहा मैं तो भाग रही हूँ, और मेरा काफ़ी टाइम से फेज आया हुआ था। फिर मैंने पैसे सेव किए, फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर मैंने बीच में मेरे बहुत अप्स एंड डाउन्स करना या भागना, दोनों चीज़ें हैं। पैसे भी सेव करना बड़ा मुश्किल काम है। तुम बेसिकली घर से भाग के गई हो? हाँ, फुल हैवी, यानी कि रात के अंधेरे में? नहीं, दिन के उजाले में, शाम में। कोई तो वेदर चूज कर ले। दिन की शाम कह दी, शाम के अंधेरे में कह दिया ना। शाम का अंधेरा नहीं कहा तुमने, दिन का उजाला कहा। ये गलत। एरियल कट। अच्छा मेरी बात सुनो कि मेरा काफी टाइम से वो वाला फेज आया हुआ था, और मैं बस थी कि यार मैंने निकलना है। मैं तो हाँ तुम्हें याद होगा, मैं तो बस ना इस तरह।
तो खैर फिर वो वाला फेज़ आया, फिर मैंने पैसे सेव किए, फिर मैंने ट्रिप पूरा प्लान किया, सही है, बुलाते हैं। फिर मैंने हर चीज़ की, फिर मैंने हर चीज़ प्लान की, फिर मैंने पैसे सेव किए, फिर सब कुछ हुआ। और फिर मैंने जिस दिन अपना वीज़ा लगवाने जाना था उस दिन मैंने बाबा से कहा कि मुझे वो एक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बाबा कहते तुम्हें वो किस लिए चाहिए? मैंने कहा वो टर्की का वीज़ा लगवाना है। तो बाबा ने कहा कि क्या मतलब ना, मतलब जब बाबा क्या मतलब भी नहीं कहते ना, तो इसका मतलब है कि इस बारे में तो अब कॉन्वर्जेशन बनती नहीं है। कि अगर बाबा पूछ रहे हैं ना कि क्या मतलब है, क्यों जाना है, कोई वो डेंटल कॉन्फ्रेंस आ रही है, कोई काम आ रहा है, हाँ. कुछ है, अगर बाबा ऐसे कर रहे हैं ना कि, तो इसका मतलब है कि वो इस बारे में क्या कॉन्वर्जेशन भी बदतमीजी है नहीं, भाई. हाँ मतलब वो इस बारे में कॉन्वर्जेशन भी नहीं करना चाह रहे कि मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो खैर फिर मैंने वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया, फिर मेरा वीज़ा आ गया। और मैं अपने घर वालों को बताती रही हूँ लास्ट मिनट तक कि मैं जा रही हूँ, और वो लास्ट मिनट तक थे कि शट अप, तुम तो नहीं जा रही। मैं कह रही हूँ अच्छा मैं सामान पैक कर रही हूँ, तो कहाँ के लिए कर रही हूँ, तुम तो नहीं जा रही। अच्छा मेरा वीज़ा आ गया, तो तुम तो नहीं जा रही। यानी ये वो था कि there is no way they're gonna let you go. मतलब वो थे कि तुम तो नहीं जा रही, टिकट And आ obviously, गया। I guess most people will stop their daughters or हाँ women of मतलब the मेरे house घर के to- लिए या yeah. मेरे जिस तरह के मेरे घर का माहौल है वो इजी बात नहीं है कि ओ अच्छा मैं निकल रही हूँ। मतलब ये बहुत उस तरह की नॉर्मल बात नहीं थी। मतलब मेरी फैमिली में या ख़ानदान वालों में से सभी इस तरह थे कि मतलब क्यों जा रही हो, मतलब फ्रेंड्स भी इनफैक्ट कि तुम अकेली क्यों जा रही हो। मतलब जैसे तुम अब अकेले निकल जाओ तो मैं तुमसे पूछूं कि क्या सीन है यार, आयशा किधर है, या फ्रेंड्स किधर है, या तुम अकेले क्यों क्या ना? सीन है भाई. हाँ, तो खैर वो वाला सीन था, लेकिन मैं निकल गई और मैंने बहुत इंजॉय किया। गुड जानी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. या तुझे पता है कि मैं तेरी स्टोरीज देख के थोड़ा थोड़ा रो भी रहा था यूं करके. अरे मेरा बेटा, टक 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 टक. मैंने कहा कि यार लड़की एंजॉयस मार रही है. हाँ मैंने बहुत इसको तंग इंजॉय नहीं किया, करने का. मैंने बहुत इंजॉय किया। और मैंने बहुत, लड़कियों को भी हक है कि वो खुद अकेले या अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सके. Why not? मेरी जान. So yeah, I was so happy. I was actually so happy. And I मैंने actually बहुत इंजॉय किया। और मैं एक एक पॉइंट पे कभी कभी होती थी कि शिट यार क्या यार बोरियत हो रही है, अब क्या करूं। जब वो सब मुझ कुछ पे, कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी हाँ कर लिया. ना, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल सी बात थी हाँ. ना। अगर मैं समझो पूरे लाहौर में अकेली फिरे जा रही हूँ तो एक पॉइंट आएगा ना कि यार अब मैं अब क्या करूँ यार। अच्छा ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, ये भी कर लिया, ये खाना भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया। फिर उस टाइम पे मैं होटल जाती थी, मैं सो जाती थी 1 घंटे के बाद, फिर मैं फ्रेश उठती थी और फिर मैं दोबारा निकल जाती थी कि अच्छा ये करना है। और टर्की में इसलिए गई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी टर्की एक दफ़ा गई हुई थी, तो मुझे ना बड़ी वो सेफ सी जगह लग रही थी कि मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा कोई यूरोप शोरोप अफोर्ड भी कर सकती थी बट टर्की एक तो अफोर्डेबल था उस टाइम पे, डुएबल भी लग रहा था कि अच्छा हाँ मुझे पता है मैं सेफ़ होंगी, मुझे जगह का पता है, मैं गई हुई हूँ पहले, तो मुझे आइडिया होगा कि अच्छा मैंने यहाँ जाना है, मैंने यहाँ नहीं जाना। आपको होता है ना कि अच्छा आपको पता है, तो इसलिए फिर मैं टर्की गई। तो मैं वहाँ पे टर्की में कोई ठरकी लोग तो नहीं मिले अजीब से जो नहीं, फॉलो करते बिल्कुल हैं? भी नहीं। Because Aisha had that experience. बताया था तुमने मुझे, कोई Yeah. भी नहीं मिला यार। क्या ऐसे ही क्या पता फिर मैं प्यारी ना लगी उनको। जानी तुझे ना, नहीं तेरा वो चक्कर नहीं है, मैं बताता हूँ. ये गलत ना सोच, गलत ना अच्छा। सोच, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तेरे पीछे लोग पड़े थे, तूने देखा नहीं. ओ मैं अपने बड़े बॉय जोन में होंगी ना कि अच्छा हाँ मतलब सुंदर ना थोड़ा सा झकास रहती है, इसको पता ही नहीं लगा. इसके पीछे लोग आके इससे बातें करके निकल भी गए, बोर हो गए, वो रिप्लाई नहीं किया लड़की ने, एकदम झकास. गुड. हाँ लेकिन तुम कह के तो देखो, तुम्हारे पीछे लोग पड़े थे, तुझे फिर कोई आंटी जाने थे खानदान की बाहर. नहीं ये ट्रिक था लड़की का, ये लड़की का ट्रिक कोई था. भी नहीं था। इट वाज वेरी सेफ, इट वाज वेरी मच फन एंड यू नो सब बिल्कुल ठीक था। होटल में भी कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इट वाज वेरी सेफ। तो आप हाँ No, I'm so happy for you. अपने ट्रिप का बताओ यार. I had a very special trip. This trip was super special for me because I went with my childhood friends. हाँ. Now these are friends who are not in my vlogs. They're not even like, they're not very big on social media. They're not big on social media at all. ये वो लोग हैं जो कि अपनी यानी कि families हैं, सबकी अपनी दुनिया है. ये स्कूल के दोस्त हैं, कोई इनसे YouTube का कोई लेना देना नहीं है. मैं मतलब usually सबसे जेन्युइन ना, मतलब सबसे जेन्युइन, लिटरली सबसे जेन्युइन. ये वो लोग हैं जो कि मुझे मिलते हैं ना तो सबसे पहले मोटी मोटी गालियां देते हैं, फिर सलाम करते हैं. यानी ये वो दोस्त है, ठीक है. तो मैं इनके साथ, हम लोगों ने, हमारा प्लान बन रहा था, और हम लोग क्योंकि सारे दोस्त दुनिया में अलग अलग रहते हैं. मैं यूजुअली कनाडा में होता हूँ ज़्यादातर तो अब पाकिस्तान में ही होता हूँ, लेकिन मैं कनाडा में हुआ करता था. मेरा एक दोस्त जर्मनी में होता है और बाकी 3 जो हैं वो पाकिस्तान के होते हैं. सलमान.
अच्छा वो जर्मनी में होता है. So when I was in Canada, I used to be in Canada. Salman used to be in Germany, and the three boys, Zain, Ibrahim, and Sajil, they used to be here in Pakistan. So हम लोग का है ना ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोग पांचों एक साथ हों. और जब हम पांचों एक साथ होते हैं ना, हम कंप्लीट तब होते हैं. अगर हम चार एक साथ होते हैं ना तो हम इनकम्प्लीट होते हैं. हमें मिलना भी पसंद नहीं है एक दूसरे से. अगर हम सिर्फ चार हैं या हम तीन हैं, तीन तो कभी मिलते ही नहीं है ना. कोई एक भी मिसिंग हो, एक भी मिसिंग हो ना तो ऐसा लगता है दुनिया की ना सबसे ये गलत चीज हो रही है. हम वो पांचवें दोस्त पे या चौथे दोस्त पे चीट कर रहे हैं और अभी हमें नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हमारी जो कॉन्वर्सेशन होगी वो पीछे रह जाएंगे, उसमें वो फॉलो अप नहीं कर पाएंगे. तो ये बहुत रीयूनियन ट्रिप. एग्जैक्टली व्हाट इट इज. सो मेरा दोस्त आया हुआ था जर्मनी से, मैं वापस कनाडा से यहाँ आ रहा था. तो हम लोगों ने ट्रिप कुछ इस तरह प्लान किया कि हम लोग सारे यहीं पे होंगे और हमें एक हफ्ता मिल जाए. हमें 5 दिन मिले लेकिन हम वी वेंट टू फुकेट and we went to Bangkok. Why Bangkok? Well, Phuket because it's an island, Bangkok because it's shopping. मतलब why not Turkey or why not any other place? Oh, obviously everything else was more expensive. This was the cheapest option. Thailand सबसे सस्ता था. Relatively cheaper, yes. Relatively cheaper than Turkey. Relatively cheaper than Europe. Relatively. मैं भी जानी Thailand चली जाती. मुझे बता देते Thailand. जब नाचना ही था तो Thailand में नाच. क्या मैं करता हूँ, किधर बैठा हूँ, किससे बात करता हूँ. So yeah, we had a ball. We made memories that we can't even speak about. We had so much fun that you have no idea. Some of the things that I experienced over there are just completely out of this world. Not anything illegal or that I shouldn't do, just to be very clear. Just like, overall with friends, the group we had, the fun we had, the conversations we had over there. It was just so much fun. Like, मुझे एक रात याद है, हम इतना हंसे हैं. हम में से ना यार मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे दोस्त बेचारे वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि मैं ग्रुप की बातें खोल रहा हूँ. तो लेकिन हम में से ना बस यूं समझ लो, कैसे कहूँ, कहना भी चाहता हूँ लेकिन कैसे कहूँ. लेकिन यूं समझो कि ना एक रात हम इतना हंसे हैं कि यार हम लोग के ना पेट, आँख, कान, गाल, चीक सब में इतनी तकलीफ होना शुरू हो गई थी ना कि हम लोगों का दिस इज एक्चुअली पेनफुल एट दिस पॉइंट. हम इतना हंसे. आई थिंक आप फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर हो ना जहाँ पे आपको कोई जानता पहचानता ना हो या आपको कोई देख ना रहा हो या आपको पता हो कि अच्छा हाँ सब इजी है, वहाँ आपको वैसी हर चीज़ ही इलीगल लग रही होती है ना. मतलब कि अच्छा हम दोस्तों के साथ निकले हैं तो ओह ये निकलना अलाउड है. मेरा तो जो फर्स्ट टर्की का ट्रिप था मुझे तो वैसी हर चीज़ इलीगल लग रही थी ना कि क्या मतलब है, हम बाहर ही आ गए, अब हम किसी को बताए बगैर जा रहे हैं. तो ओह शिट ना. तो उस पॉइंट पे आपको हंसी और आपकी वो हैप्पीनेस इतनी पीक पे होती है कि आपको हर चीज़ ही डिफरेंट फील कर रही होती है. ये थका नहीं है क्रिकेट, ये साला अभी तक क्रिकेट का सांस ले. तो खैर I think you know what we should do, partner. Yeah. We should talk about this in detail in the next podcast. Okay. I think हमें काफी देर हो गई बात करते हुए. We should take some rest. तुम भी थक गई हो. We should take some rest. क्या चीज़ है यार ये? क्या कौन लाया, किसने लाया, कैसे बैठाया, क्या पूछ क्या जाता अकेले. बाबूराव है नहीं, वो मर गए. Anyways, ladies and gentlemen, thank you so much for watching today's podcast. यार subscribe करना मत भूलना. Again, we are back with a bang. You'll see in the next few days we are dropping podcast after another podcast. मेरा थोड़ा सा swag भी वापस आ गया with the accent. Let's go. Anyways, यार please अगर बस genuinely अगर मैं accent lose करने लगूँ ना तो आप लोगों ने मेरी बेइज्जती करनी है ताकि मैं वापस आ जाऊँ. ठीक है? Thank you. I will make sure कि मैं बेइज्जती करके तुम्हारा वो accent खत्म करवाऊँ. I love you all. Anyways, ladies and gentlemen, thank you so much for watching this episode of Honest Hour with Shavi Jafri and Miss Mohammed Hassan Sayyeda. And we will, as always, catch you in the next one. Subscribe karna mat bhulna and turn the bell icon on because we love you forever. Love you. Bye. Take care. Tata. Allah Hafiz.